सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे सदिशों के योग का त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज नियम। लेकिन इसको तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यस, लास्ट लेक्चर में हमने त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज नियम को पढ़ लिया था, लेकिन वहां पर हमने केवल ग्राफिकल मेथड पे बात की थी। वहां पर हम केवल ग्राफीय विधि तक ही सीमित थे। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम लोग परिणामी सदिश के परिमाण के लिए व्यंजक निकालेंगे। ऐसा फॉर्मूला आपने कुछ देखा होगा, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला त्रिभुज नियम के लिए भी है, ये फॉर्मूला समांतर चतुर्भुज नियम के लिए भी है। और ये फॉर्मूला है क्या? ये फॉर्मूला अगर आपके पास दो सदिश हैं, एक सदिश A है, एक सदिश B है, उनके बीच का कोण थीटा है, तो इन दोनों सदिशों का जो परिणामी होगा, परिणामी वेक्टर A प्लस वेक्टर B, वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B, इन दोनों सदिशों का जो परिणामी है उसका परिमाण है ये। तो आज हम लोग इसी फॉर्मूले की उत्पत्ति करने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ चलिए, हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से। हम दोबारा पढ़ लेंगे चीजों को, दोबारा पढ़ने में कोई आपत्ति तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जिनको त्रिभुज नियम पहले क्लियर हो गया है और डायरेक्ट डेरिवेशन पे आ जाएं, जिनको नहीं हुआ था वो फिर से समझ लें। देखो क्या कहता है त्रिभुज नियम। इस नियमानुसार यदि दो सदिशों को किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में एक ही क्रम में, इन द सेम ऑर्डर, एक ही क्रम में प्रदर्शित किया जाए। इसका क्या मतलब है बच्चे? मान लीजिए कि आपके पास एक सदिश ये है, चलो ये ग्रीन कलर का सदिश है, और आपके पास एक सदिश कुछ ऐसा ये है। ओके, एक सदिश ये हो गया, एक सदिश ए हो गया। नाम दे देते हैं। मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ये रंग बिरंगा क्यों नहीं है? इसकी जीवन इतनी, ये चलो हो गया। और आपको इन दोनों को जोड़ना है, आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ना है। तो क्या कहता है त्रिभुज नियम? त्रिभुज नियम ये कहता है कि आप क्या करिए, जो दो सदिश हैं उन्हें त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित कर दीजिए। कैसे प्रदर्शित करना है? परिमाण और दिशा में एक ही क्रम में, परिमाण और दिशा में एक ही क्रम में। तो मैं क्या करूंगा, ये पहला सदिश मैंने ले लिया, ये मेरे त्रिभुज का एक भुजा बन जाएगा। ओके, ये मेरे त्रिभुज का एक भुजा बन जाएगा। मैं इसका नाम कुछ भी ले सकता हूं। चलिए मैंने इसका नाम ले लिया OP। देखिए परिमाण और दिशा मैंने वही रखा है, मैंने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। वेक्टर OP किसको दिखा रहा है? वेक्टर OP वेक्टर A को दिखा रहा है। उसके बाद आप इस सेकंड वाले सदिश को त्रिभुज की, आप इस सेकंड वाले सदिश को त्रिभुज की दूसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित करिए। एक ही क्रम में करना है। देखिए एक ही क्रम में कहने का क्या तात्पर्य है बच्चे? आप O से P गए, P से Q गए, तो आपने पहले सदिश को लिया O से P और दूसरे सदिश को लिया P से Q, तो ये हो जाएगा वेक्टर B। पहले सदिश को लिया आपने O से P और दूसरे सदिश को लिया P से Q, ये हो गया वेक्टर A, ये हो गया वेक्टर B। आपने एक ही क्रम में लिया है। तो अब क्या कहता है त्रिभुज नियम कि जो परिणामी सदिश होगा वो त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। लेकिन कैसा? लेकिन कैसे? विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में। यानी कि आप ऐसे जाके ऐसे नहीं आओगे, विपरीत क्रम में। अब आप O से Q जाओगे। देखो अब O से P गए, P से Q गए, ये एक ही क्रम में था। लेकिन जो परिणामी हैं, परिणामी कैसा है? परिणामी विपरीत क्रम में है। तो यही किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे? ये रिप्रेजेंट करता है ये वेक्टर R, जो दिखाता है वेक्टर A प्लस वेक्टर B को। तो जब आप ग्राफिकल मेथड से करते हैं तो सब चीजें आपको नाप जोक के बनानी होती हैं।
आप लेंथ मेजर करते हैं, फिर इसका लेंथ मेजर कर लेंगे, परिमाण मिल जाएगा, ये एंगल नाप लेंगे, आपको कोण मिल जाएगा। लेकिन हम कब तक स्केल और चांदा लेके काम चलाएंगे? हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, हम एक सूत्र की व्युत्पत्ति करेंगे जिससे कि हमको नापना जोखना ना पड़े। हम वैल्यू पुट करेंगे, हमको आंसर मिलेगा, और उसी फॉर्मूले की व्युत्पत्ति हम लोग करने वाले हैं। हम लोग इस परिणामी सदिश के परिमाण के लिए व्यंजक निकाल लेंगे, लेकिन निकालना है परिणामी सदिश, परिमाण आप निकाल लोगे, हम उस परिमाण का, उस परिणामी सदिश का डायरेक्शन भी निकाल लेंगे, एंगल भी निकाल लेंगे कि वो इस सदिश से किस एंगल पे है। क्लियर है ये? चलिए, तो क्या करने वाले हैं हम लोग करने वाले हैं ये कि हम परिणामी, ध्यान दीजिएगा, हम परिणामी सदिश का परिमाण निकालने जा रहे हैं। परिणामी सदिश का परिमाण निकालने जा रहे हैं, यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। चलो फिर शुरू हो जाओ। चलिए हो जाते हैं शुरू। तो हमारे पास जो चीज़ें हैं आप पीछे देख चुके हो, हम इसी को यहाँ बना लेते हैं डायरेक्ट। ये रहा O से P, और ये रहा P से Q, और ये रहा आपका, ठीक है, दिस इज O, दिस इज P, दिस इज Q। ये OP किसको शो करेगा? OP शो कर रहा है A को, ये शो कर रहा है B को। अच्छा, और एक चीज जो आपने यहां नोटिस नहीं की, मान लीजिए दोनों सदिश के बीच का कोण थीटा है, दोनों सदिश के बीच का कोण थीटा है, दोनों सदिश के बीच का कोण थीटा है, तो ये जो एंगल होगा ये थीटा होगा। क्लियर है? ये दोनों सदिशों के बीच का कोण थीटा है। चलिए, तो क्या क्या चीजें करनी है आपको? करना क्या है? याद रखिए, अपने मकसद से मत भटकिए आप। आपका उद्देश्य क्या है? इस वेक्टर R का मैग्नीट्यूड निकालना है, इस परिणामी सदिश का परिमाण निकालना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहला जो मैं अपनी एक चाल चल रहा हूं कि मैं OP को आगे बढ़ा रहा हूं। OP को आगे बढ़ाने के बाद मैं इस यहां से Q से यहां पे एक लंब खींच रहा हूं, OPQ, और R नहीं लूंगा, चलो मैं इसको T ले लेता हूं, T, ओके। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? QT लंब खींचेंगे इस OP के बढ़े हुए भाग पर, QT लंब खींचेंगे आप इस बढ़े हुए OP के भाग पर। क्लियर है ये? ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो क्लियर है ना बच्चा? तो आप सुन लो यहां पे कौन क्या दिखा रहा है। यहां पे वेक्टर OP को वेक्टर OP दिखा रहा है वेक्टर A को, PQ दिखा रहा है वेक्टर B को, OQ दिखा रहा है वेक्टर OQ दिखा रहा है वेक्टर R को, और केवल OP बोलेंगे तो A का परिमाण है, केवल PQ बोलेंगे B का परिमाण है, केवल OQ बोलेंगे, यही आपको निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर एक शानदार समकोण त्रिभुज है, और हम उसी समकोण त्रिभुज से अपनी बात कहना स्टार्ट करेंगे। समकोण त्रिभुज OTQ में, समकोण त्रिभुज OTQ में, समकोण त्रिभुज OTQ है। तो जहां पर भी आपको समकोण त्रिभुज दिखता है वहां पर आपने एक बात सीखी है कि कुछ नहीं, क्या लगा देना है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। बाकी हम नहीं जानते भाई, हमको बस इतना आता है कि हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहां पे OQ क्या है बच्चे? OQ है कर्ण, OT है आधार, QT है लंब। तो इस OQ का वर्ग बराबर हो जाएगा QT का वर्ग प्लस OP का वर्ग। OQ का वर्ग इज इक्वल टू QT वाला QT नहीं है ना, क्यूट वाला QT नहीं है ये, QT प्लस
QT का वर्ग प्लस OP का वर्ग। ओके, लेकिन अब देखिए OP क्यों भाई, OT होगा ना, पूरा वहां तक जाएगा। सॉरी, ये पूरा OT होगा ना, ये O से पूरा T जाएगा, ये पूरा यहां से लेके यहां तक है आधार, OT का वर्ग। और अब देखिए इस OT को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस OT को हम लोग लिख सकते हैं OP प्लस PT। इस पूरे OT को आप क्या लिखेंगे, OP प्लस PT। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा देख लीजिए, OQ का वर्ग इज इक्वल टू QT का वर्ग प्लस OT को आप लिख देंगे OP प्लस PT का वर्ग। तो यहां तो फॉर्मूला लग जाएगा A प्लस B का होल स्क्वायर, लगाइए OQ का वर्ग QT का वर्ग OP का वर्ग A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। क्लियर है ये? OQ का वर्ग इज इक्वल टू आ जाएगा QT का वर्ग प्लस OP का वर्ग प्लस PT का वर्ग प्लस 2OP PT। इसको हमने एक्सपेंड किया है, इसका हमने प्रसार किया है, A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB। और अब देखो यहां पर बात कहां पर आकर फंस रही है, OQ क्या है ये तो मालूम है मुझे। OQ क्या है बच्चे, पीछे लिखते हैं। OQ जो है वो तो सिंपल है, ये डायग्राम मुझे फिर बनाना पड़ेगा, अब चाहें तो वीडियो फॉरवर्ड कर लीजिए। यहां से यहां तक ऐसा, ये ऐसा गया हुआ है, यहां से ये मैंने लंब खींचा हुआ है, और ये यहां से ऐसा है, ये O है, ये P है, ये Q है, ये T है, ये थीटा है। ठीक है, इतना ही है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रखा है, मुझे मिला है OQ का वर्ग इज इक्वल टू QT का वर्ग प्लस OP का वर्ग प्लस PT का वर्ग, OP का वर्ग प्लस PT का वर्ग प्लस 2OP PT, ये मिल रखा है आपको। जब हम बात करते हैं OQ क्या है भाई, ये तो R है, तो ये हो जाएगा R का वर्ग इज इक्वल टू। जब हम बात करते हैं QT नहीं मालूम है आपको, QT कहाँ मालूम है आपको, QT नहीं मालूम, तो उसके लिए भी हमारे पास अब एक दूसरा जुगाड़ है। अब हम बात करेंगे इस वाले समकोण त्रिभुज की, देखिए जरा, अब हम बात करेंगे इस वाले समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज QTP, ये थीटा है। समकोण त्रिभुज QTP। अब ये बताओ यहां पर, अगर ये A है, ये R है, तो ये B है ना, है तो B। ओके, तो यहां पर देखिए ये B है, बस वही मालूम है आपको, और कुछ नहीं मालूम। आपको PT भी चाहिए, आपको PT भी चाहिए, आपको QT भी चाहिए, आपको QT भी चाहिए। इसी समकोण त्रिभुज से आपको दोनों मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, अगर मैं यहां पे साइन थीटा लगा देता हूं, अगर मैं यहां पे साइन थीटा लगा दूंगा तो क्या होगा, लंब जो कि है QT डिवाइडेड बाई कर्ण जो कि है PQ, तो यहां से QT इक्वल टू मिल जाएगा PQ जो कि B है, तो B साइन थीटा। तो बच्चे याद रखिए, जहां पर QT है वहां पे क्या रखेंगे, QT की जगह पे आप रखेंगे B साइन थीटा, और वही चीज आप यहां पर cos थीटा भी लगा लीजिए, cos थीटा लगा लीजिए, आधार बटे कर्ण। cos थीटा क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी कि PT अपॉन PQ। तो यहां से PT इक्वल टू आ गया B cos थीटा। कोई दिक्कत, यहां पर आपके पास PT भी है, यहां पे आपके पास QT भी है, वक्त है फॉर्मूला में यहां पर वैल्यू पुट करने का, तो वैल्यू पुट करिए। QT की वैल्यू है B sin थीटा,
तो बी साइन थीटा का ये हो जाएगा स्क्वायर, बी साइन थीटा का स्क्वायर आ गया, प्लस ओपी तो आपको मालूम ही है, ये तो ए का स्क्वायर ही होगा। पीटी कितना है बच्चे, पीटी बी कॉस थीटा है, तो बी कॉस थीटा का ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस है यहां पर 2 इंटू ओपी, 2 इंटू ओपी यानी कि ए है, और पीटी कितना है बच्चे, पीटी देख लो कितना है, पीटी बी कॉस थीटा है, पीटी बी कॉस थीटा है। एक बार गौर से देख लीजिए कहां पे क्या वैल्यू हमने पुट किया है, देख लो हमने कहां पे क्या वैल्यू पुट किया है। क्यूटी की वैल्यू हमने पुट की है बी साइन थीटा, ओपी की वैल्यू तो ए है ही है, पीटी की वैल्यू हमने पुट करी है बी कॉस थीटा, 2 वहां पे 2 ही रहेगा, ओपी की वैल्यू ए है, पीटी की वैल्यू बी कॉस थीटा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आर स्क्वायर ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, और आपको मालूम है भी मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। यहां से बी स्क्वायर, यहां से बी स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा करके दिखाना पड़ेगा, चलो दिखा देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऐसा है कुछ, प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहां से अब आपको मालूम तो है ना कि ये इसकी वैल्यू, इसका मान 1 होगा। तो ये जमाने के बाद ए स्क्वायर प्लस बी, जमाना नहीं ना, वो वाला जमाना नहीं, ए जमाने आज मान ले, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, बस हम अरेंज करने के बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहां से आर मिल जाएगा मुझे रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और यही है परिणामी सदिश का परिमाण। ये पहले सदिश का परिमाण है, ये दूसरे सदिश का परिमाण है, और ये उन दोनों सदिश के बीच का एंगल है। ओके, तो आर जो कि परिणामी है ए और बी का, उसका परिमाण क्या होगा बच्चे, उसका परिमाण होगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आर इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, तो ये क्या निकल गया, ये तो परिणामी सदिश का परिमाण निकल गया, लेकिन परिणामी सदिश भी तो सदिश है ना, परिमाण तो यहां से निकाल लोगे, डायरेक्शन किधर से लाओगे लल्ला, डायरेक्शन के लिए भी हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे, डायरेक्शन के लिए भी हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। देखो कैसे करेंगे, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। ये है ओपी, ये है पी क्यू, ये मैंने लंब खींचा है, आपने भी खींचा होगा, ये है बी, सॉरी ये है थीटा, ओ, अच्छा इतना बड़ा नहीं था क्या, ले सकते हैं, क्या ही दिक्कत है, ओ पी टी क्यू, और ये इससे जाके मिला हुआ है, ये ए है, ये बी है, ये आर है, और ये क्या आया था, ये बी साइन थीटा आया था, ये बी कॉस थीटा आया था। और अब मैं मान लेता हूं कि जो परिणामी सदिश है वो इस पहले सदिश से अल्फा कोण बना रहा है, याद रखिएगा। अब बच्चे ए और बी करके फॉर्मूला रट लेते हैं, अरे कंडीशन देखना है यहां पे अगर बी होगा तो फॉर्मूले में यहां पे बी लिखा जाएगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूले चेंज हो सकते हैं, आपको बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रट नहीं लेना है, आप कंडीशन भी देखिएगा, आप इसे डायग्राम बना लीजिएगा जब भी आप ये फॉर्मूले यूज करेंगे। तो ये है पहला सदिश ए, और ये है आपका परिणामी सदिश। तो मान लेते हैं कि दोनों के बीच का एंगल अल्फा है, तो मेरे पास एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, और तो कुछ दिखता ही नहीं मुझे समकोण ही दिखता है बस। समकोण त्रिभुज कौन सा बच्चे, QTO। QTO में क्या लगा दूं, टेन अल्फा लगा दूं, क्या मिलेगा टेन अल्फा, ये क्या है बच्चा, ये तो लंब है, दिस इज लंब बटे क्या, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी कि QT डिवाइडेड बाई OT,
क्यूटी तो अब मालूम है आपको। ओटी को क्या लिख सकते हैं आप? ओटी को लिख सकते हैं ओपी प्लस पीटी, ओपी प्लस पीटी। टेन अल्फा आ गया आपके पास। टेन अल्फा इज इक्वल टू क्यूटी कितना है बच्चे? बी साइन थीटा, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये है फॉर्मूला। टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। और जरा ध्यान दीजिए, जब आप इस परिणामी सदिश का, जब आप इस परिणामी सदिश का एंगल निकाल रहे हैं ए से, जरा ध्यान दीजिएगा, ए से, तो यहां पे बी है, बी है, बी है। जिसके साथ आप एंगल निकालते हैं वो अकेला होता है, ये याद रखना है। जिसके साथ आप एंगल निकालते हैं वो अकेला होता है। मैं ए के साथ एंगल निकाल रहा हूं, वो अकेला है। मैं ए के साथ एंगल निकाल रहा हूं, वो अकेला है। तो जिसके साथ भी आप एंगल निकालेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, जिस सदिश के साथ भी आप एंगल निकालेंगे उसको अकेला रखना है। अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, मिस खिलाड़ी चाहिए। अरे दे दिए ना अल्फा, तुम्हारे लिए तो ये किया है इतना मेहनत, तो तुमको अकेला रहना पड़ेगा ना, कीमत चुकानी पड़ेगी। बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर है ये? तो ये था सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। और यहां पर हमने परिणामी सदिश के परिमाण के लिए व्यंजक स्थापित कर लिया। और अब हम चलते हैं सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम की तरफ। सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम, सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो चलो फिर से थोड़ा नियम तो समझ लेते हैं कि नियम क्या कहता है, उसके बाद हम आ जाएंगे मेन मुद्दे पर। डेरिवेशन इसका भी सेम टू सेम है, सेम टू सेम डेरिवेशन है। देखना, बस मैं स्टार्ट करूंगा और आप खत्म कर दोगे मैं स्टार्ट करूंगा और आप खत्म कर दोगे। तो देखो ये नियम क्या कहता है, पहले ये समझ लो। ये नियम ये कहता है कि अगर आपके पास एक सदिश है, ये जो ब्लू कलर का सदिश दिख रहा है, अगर आपके पास एक और सदिश है, चलो ये एक सदिश है, क्लियर है, ये जो कि ग्रीन कलर का दिख रहा है, इन दोनों को आपको जोड़ना है, इन दोनों को आपको जोड़ना है। तो समांतर चतुर्भुज नियम क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिए, जो कि आप पहले भी सुन चुके हैं, फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अच्छा, मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है, मान लीजिए कि ये वेक्टर बी है। तो समांतर चतुर्भुज नियम ये कहता है कि यदि दो सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में प्रदर्शित किया जाए, यानी कि आपको क्या करना है, आपको दो सदिशों को, अरे तुम यहीं रहो, अपना क्लोन भेजो वहां पर, यानी कि दो सदिशों को एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा ऐसे प्रदर्शित कर देना है। संलग्न यानी जुड़े हुए, आमने सामने नहीं, संलग्न यानी जुड़े हुए, दोनों संलग्न होने चाहिए। और दोनों के बीच का एंगल मान लीजिए कितना है, मान लीजिए दोनों के बीच का एंगल थीटा, यहां भी थीटा बन गया, एक ही थीटा है भाई, थीटा है। ये कौन सा वेक्टर, ये वेक्टर ए है, ये कौन सा वेक्टर, ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो नियम ये कहता है कि यदि आप दो सदिशों को किसी एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में प्रदर्शित कर दें तो क्या होगा। तो नियम यह कहता है बच्चा कि जो परिणामी सदिश होगा, जो परिणामी सदिश होगा वो किसके द्वारा दिया जाएगा, परिणामी सदिश समांतर चतुर्भुज की, परिणामी सदिश समांतर चतुर्भुज के किसके द्वारा दिया जाता है, परिणामी सदिश समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होता है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होता है। तो ये रहा इसका विकर्ण बच्चे, यही शो करेगा किसको, यही शो करेगा परिणामी को। देख लीजिए, दिस विल बी वेक्टर आर, और ग्राफिकल मेथड में बढ़िया से इसको समझ लिया था। तो ये नियम है कि अगर आप दो सदिशों को
एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित करें तो जो परिणामी सदिश होता है उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और अच्छा, विकर्ण ये भी हो सकता है, लेकिन उस विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो उन दोनों भुजाओं के कटान बिंदु से होकर जाता है। तो अब यहां भी आपको क्या करना है, परिणामी सदिश के परिमाण के लिए व्यंजक निकालना है। फटाक से निकाल लूंगा, देखो फटाक से। चलिए फटाक से कैसे निकलेगा देख लो। ये रहा पहला सदिश, समांतर चतुर्भुज की पहली भुजा द्वारा प्रदर्शित कर दिया। ये रहा दूसरा सदिश, समांतर चतुर्भुज की दूसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित कर दिया। इसको O ले लो, इसको P ले लो, इसको तो हम Q ही लेंगे ताकि सब सेम टू सेम ही रहे। और ये पहले समांतर चतुर्भुज आप कंप्लीट कर लीजिए बच्चे, ठीक है। पहले आप समांतर चतुर्भुज कंप्लीट कर लीजिए। ओके ओके ओके, क्लियर है ये। OP, दिस इज O, दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज, यहां तो आप T ले चुके हो, लंब खींचना पड़ेगा ना आपको, अभी जरूरत पड़ेगी आपको लंब की। तो ये T लेंगे, चलो इसको S ले लेते हैं, इसको S ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो वेक्टर OS है किसको दिखा रहा है, वेक्टर OP किसको दिखाएगा, वेक्टर OQ किसको दिखाएगा, वेक्टर OQ तो वेक्टर R को दिखाएगा, वेक्टर OQ तो वेक्टर R को दिखाएगा। वेक्टर OS किसको दिखा रहा है, वेक्टर OS वेक्टर B को, और ये वेक्टर A को दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे हम केवल परिमाण की बात करते हैं, ये A है, ये B है, ये R हो जाएगा। और दोनों सदिशों के बीच का एंगल कितना है बच्चा, ये थीटा है, तो ये एंगल भी तो थीटा ही होगा। देख लीजिए, ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल भी थीटा ही होगा। ये ऐसे है और ये ऐसे है, ये इसके समांतर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल भी थीटा होगा। और अब देखो, अब आएगा ना खेल का असली मजा। इसके बाद का पूरा प्रोसेस देख लीजिए, इसके बाद का पूरा प्रोसेस जैसा कि आपने पहले किया था वैसा ही सेम टू सेम करना है। बस आपका कैलकुलेशन इतने भाग में ही रहेगा। ऐसा तो आप कर चुके हो ना। क्या करना है आपको, ये OQ निकालना है, OQ निकालना है। कौन से समांतर चतुर्भुज, कौन से समकोण त्रिभुज में बात करोगे आप। देखो मैं फटाक से अब चीजें बताऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, फटाक से चीजें बताऊंगा, क्योंकि इसको जस्ट अभी आपने पढ़ा है, सेम टू सेम ये यहां पे रिपीट होगा। तो OQT मेरे धनाधन, देखो धनाधन एकदम, देखते हैं कौन जल्दी करता है, समकोण त्रिभुज, तुम हटो बे, तुमको नहीं बोल रहे ना, कीड़ा था यहां पर। समकोण त्रिभुज O, चलो QTO ले लेते हैं। त्रिभुज कहाँ है, ये यहां रहा। समकोण त्रिभुज QTO में क्या लगा दोगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे आप, लगा दीजिए। क्या हो जाएगा, OQ का वर्ग, QT का वर्ग, OT का वर्ग, ओके, QT का वर्ग, OT को क्या लिखेंगे आप, OP प्लस PT का वर्ग, OQ का वर्ग लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहां पर नहीं है, अरे दिक्कत वाली बात ही नहीं है। QT का वर्ग प्लस फॉर्मूला लगा दीजिए, OP का वर्ग प्लस PT का वर्ग प्लस 2OP PT। चाहिए आपको PT चाहिए, आपको QT चाहिए, क्या करोगे, वीडियो पॉज करके थोड़ा सा खुद से कर लो। क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे। ये रहा समकोण त्रिभुज, ये थीटा है, ये Q है, ये P है, ये T है, ये B है। क्या निकाला था आपने इसको, ये B sin थीटा आ जाएगा, ये B cos थीटा आ जाएगा। अभी तो सॉल्व किया था। QT आ जाएगा B sin थीटा, PT आ जाएगा B cos थीटा। कैसे आएगा, अरे यार सवाल करते हो। cos थीटा क्या होगा, cos थीटा हो जाएगा PT अपॉन PQ। सो PT इज इक्वल टू B cos थीटा।
साइन थीटा लगा दीजिए यहीं पर, साइन थीटा लगा दीजिए वहीं पर, क्या मिलेगा आपको, लंब यानी कि क्यू टी डिवाइडेड बाई पी क्यू, ये ऊपर है ना बच्चे, ये पी यहाँ पे ऊपर है, ये है पी यहाँ पर, क्यू टी अपॉन पी क्यू की वैल्यू बी है, तो क्यू टी इज इक्वल टू आ गया बी साइन ऑफ थीटा। रख दीजिए वैल्यू यहाँ पर, सॉल्व कर लीजिए। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या बच्चे, डायरेक्ट लिख देता हूँ। सॉल्व करेंगे तो आपको आर उतना ही मिलेगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा मिलेगा। आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा मिलेगा, मिलेगा ना बच्चा। सॉल्व कर लेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। और अब क्या, आपने परिणामी का परिमाण तो निकाल लिया, ये रहा है सदिश बी, ये रहा है सदिश ए, ये ए है, ये बी है, आपने परिणामी निकाल लिया, ये परिणामी है। आप चाहें तो इसको कंप्लीट कर लीजिए। और ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। अब आपको इस परिणामी सदिश का परिमाण तो मिल गया है, एंगल चाहिए। क्या यहां पर एंगल में कुछ चेंज होगा क्या, नहीं होगा। अरे मान लेता हूं मैं ये मान लेता हूं कि अब मेरी नहीं हो सकती। ये मानना क्या है, तो हकीकत है, जो गया वो लौट कर कहाँ आता है, जो गया वो लौट कर कहाँ आता है। तो ए बी, अच्छा ये ओ है, ये पी है, और ये क्या था, ये एस था, ये टी का, और ये हमने क्यू ले लिया है। तो अगर आपको अल्फा चाहिए तो आपके पास कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, कौन सा, टी क्यू ओ। क्या लगा दोगे, tan अल्फा लगा दोगे। मैं इस परिणामी सदिश का एंगल निकाल रहा हूं, डायरेक्शन निकाल रहा हूं, दिशा निकाल रहा हूं इस पहले सदिश के सापेक्ष में। tan अल्फा, अच्छा यहां पे उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया बच्चे, हालांकि फर्क नहीं पड़ता, अब तो फर्क नहीं पड़ता। QT तो यहां पे हो जाएगा, इसको भी चेंज ही कर लो, QTO हो गया। लंब यहां पे QT है, आधार यहां पे OT है, रोटी नहीं है ना, भूख लग रही है, मुझे भी भूख लग रही है, लेकिन OT है, रोटी नहीं है। QT क्या हो जाएगा बच्चे, QT आप निकाल चुके हो, ये जो है वो B sin थीटा आता है, ये तो B है, और ये जो है B cos थीटा आता है, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। tan अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू, कहां गया QT जो कि है B साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई OT को क्या लिखेंगे, OP प्लस PT लिखेंगे, QT डिवाइडेड बाई OP प्लस PT लिखेंगे। तो ये आपको मिल जाएगा A प्लस B cos थीटा। तो चाहे आप समानता चतुर्भुज से करें, चाहे आप त्रिभुज नियम से करें, परिणामी का जो परिमाण है और परिणामी का जो डायरेक्शन है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। मेथड चेंज करने से आंसर नहीं बदलता है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि सदिशों के योग के त्रिभुज नियम को एक्सप्लेन करिए, तो आप त्रिभुज नियम को समझाएंगे, उसके परिणामी के लिए आप परिमाण निकालेंगे। अगर आपके एग्जाम में आता है कि सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम को समझाइए, तो आप समांतर चतुर्भुज नियम को समझाएंगे। और चलिए, जब हम सदिशों के समांतर चतुर्भुज नियम की बात करते हैं तो यहां पर हम बहुत सारे केसेस लगाते हैं, स्पेशल केसेस लगाते हैं, स्पेशल केसेस यानी कि विशेष स्थिति लगाते हैं। तो ये है कंडीशन नंबर 1 कि यदि A और B, यदि वेक्टर A और वेक्टर B एक ही दिशा में हो, तो ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, ये दोनों एक ही दिशा में होंगे तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। यदि वेक्टर A और वेक्टर B एक ही दिशा में होंगे तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। उस कंडीशन में जो फॉर्मूला है क्या हो जाएगा बच्चे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 0 हो जाएगा। अगर दोनों एक ही दिशा में हो गए तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा।
और थीटा 0 डिग्री हो गया तो cos 0 लिखेंगे। cos 0 0 होता है क्या? ना मुन्ना ना। cos 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये फॉर्मूला किसका है? a प्लस बी का होल स्क्वायर है, रूट भी तो है, यानी r कितना आ जाएगा? r इक्वल टू आ जाएगा a प्लस बी। अगर दोनों सदिश एक ही दिशा में हैं तो बस दोनों को जोड़ दीजिए। अगर दोनों सदिश एक ही दिशा में हैं तो बस क्या करना है आपको? दोनों को जोड़ देना है। लेकिन परिणामी का डायरेक्शन क्या होगा? फॉर्मूला याद है ना? क्या है? टेन अल्फा। टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन 0। टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन 0, क्योंकि थीटा 0 है, डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस 0। कॉस 0 तो 1 आ गया, कॉस 0 तो 1 हो जाएगा, नीचे में a प्लस बी बच जाएगा, लेकिन ऊपर में साइन 0 है। साइन 0 0 होता है, जिससे कि टेन अल्फा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और टेन 0 कब होता है? जब थीटा 0 होता है। यानी कि अगर दो सदिश एक ही डायरेक्शन में हैं, अगर दो सदिश एक ही डायरेक्शन में हैं तो उनका परिणामी उन दोनों का योग होगा। सिंपली आप दोनों को जोड़ दीजिए। आप समझिए ना, अब 4 किलोमीटर आगे गए, फिर आप 8 किलोमीटर आगे गए, एक ही डायरेक्शन में आप चले हैं। विस्थापन की बात कर रहे हैं, विस्थापन भी सदिश है, तो अगर आप एक ही दिशा में जाएंगे तो सिंपली आपको जोड़ देना है, और जो परिणामी आएगा वो पहले सदिश से कौन से कोण पर? 0 कोण पर, उसी दिशा में। जो परिणामी होगा वो भी उस सदिश के दिशा में ही होगा। जो परिणामी सदिश होगा वो भी उस पहले सदिश के डायरेक्शन में ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये है केस नंबर 2, स्पेशल केस 2। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी विपरीत दिशा में हो, ठीक है, चलो मान लिया कि ये वेक्टर ए है, लो मान लिया हमने कि ये वेक्टर बी है, दोनों विपरीत दिशा में है तो थीटा कितना है बच्चे? अगर दोनों विपरीत दिशा में है तो थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। बहुत ही आसान है बच्चा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस कितना? कॉस 180 कितना होता है? -1। कॉस 180 -1 होता है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कॉस 180 माइनस हो गया -1, तो यहां से r इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन रूट में है तो r इज इक्वल टू आ जाएगा a माइनस बी। r इज इक्वल टू आ जाएगा a माइनस बी। r इज इक्वल टू आ जाएगा a माइनस बी। अगर दो सदिश विपरीत दिशा में हैं तो उनका परिणामी आप सिंपली कैसे निकाल सकते हैं? दोनों को माइनस करके। अब ये परिणामी सदिश का डायरेक्शन निकाल लेते हैं बच्चे। टेन अल्फा इज इक्वल टू, परिणामी सदिश का डायरेक्शन निकाल रहे हैं, टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी साइन 180 डिवाइडेड बाई, बी साइन 180 डिवाइडेड बाई कितना आएगा बच्चे? ए प्लस बी कॉस, नीचे में कॉस रहेगा, कॉस 180। जब साइन 0 0 होता है तो साइन 180 कितना होगा? साइन 180 भी 0 होता है। साइन 0 0 तो साइन 180 भी 0, कॉस 180 माइनस होगा, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, ये तो सबको 0 ही बना दिया। यानी यहां पे भी अल्फा क्या आएगा? 0 आएगा। यानी यहां पे भी जो परिणामी सदिश होगा वो पहले सदिश के डायरेक्शन में ही होगा। देख लीजिए, अल्फा इज इक्वल टू 0। चलिए आगे चलते हैं। ये है थर्ड केस। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी लंबवत हों, यदि वेक्टर ए, ये है वेक्टर ए, यदि ये है वेक्टर बी, अगर दोनों सदिश परस्पर लंबवत होंगे तो थीटा कितना हो जाएगा? थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अगर दो सदिश परस्पर लंबवत हैं तो फिर फॉर्मूले का स्वरूप क्या होगा? फॉर्मूले का रूप क्या होगा? रूप तेरा मस्ताना, बढ़िया ही मस्ताना ही है। देखो तो पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस का 90, कॉस 90 शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल, ये देखिए आराम से बन गया। आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर दो सदिश परस्पर लंबवत हैं तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, टेन अल्फा देख लेते हैं क्या होगा। फॉर्मूला होता है बी साइन थीटा जो कि 90 लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस 90 लिखा जाएगा। कॉस 90 तो 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे टेन अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा। साइन 90 कितना होता है बच्चे, साइन 90 होता है 1, तो ये 1 हो गया, ये इसको 0 कर दिया। b डिवाइडेड बाई ए, b डिवाइडेड बाई ए सेकेंड सदिश का जो परिमाण है डिवाइडेड बाई पहले सदिश का परिमाण है। अब ऐसे निकाल सकते हैं, टेन अल्फा इज इक्वल टू बी बाई ए निकाल लीजिए आप। टेन अल्फा, अगर ये कंडीशन है, ये स्पेशल केस तब के लिए यदि दोनों सदिश परस्पर लंबवत हैं, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी लंबवत हो तो ये हो जाएगा परिणामी सदिश का परिमाण और ये हो जाएगा परिणामी सदिश का डायरेक्शन। कहां से, पहले वाले सदिश से। ये डायरेक्शन है पहले वाले सदिश से, याद रखिएगा। हम जो यहाँ फॉर्मूला लगाए हैं किसके लिए है, पहले वाले सदिश से है। और यहाँ पे हमने उल्टा लिख दिया है यहाँ पे हमको पहले वाले सदिश को ए लेना है, ठीक है बच्चा। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो यहाँ पे जो हम अल्फा निकाल रहे हैं वो यहाँ से एंगल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है चौथा केस, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी हो तो, यदि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी हो तो चलिए देखते हैं। आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा ही रहेगा। ए और बी दोनों बराबर हैं, ए और बी दोनों बराबर हैं, तो मैं बी के जगह पे भी ए लिख सकता हूं कि नहीं। मैं बी के जगह पे भी ए लिख सकता हूं या ए के जगह पे बी लिख सकता हूं, क्या ही फर्क पड़ता है, दोनों तो बराबर ही है। तो ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए स्क्वायर कॉस थीटा। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर यहां भी है। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर यहां भी है। कॉमन निकालिए, कॉमन निकालिए। 2a स्क्वायर बाहर आ गया, ये बच गया 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। और कर अब याद हो जमाना मेरे प्यार का, ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया है, मैथमेटिकल टूल में पढ़ाया है आपको ये फॉर्मूला। 1 प्लस कॉस थीटा के जगह पे आप क्या रख सकते हैं बताइए। 1 प्लस कॉस थीटा के जगह पे आप रख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, याद है कि नहीं। 1 प्लस कॉस थीटा के जगह पे रख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है मैथमेटिकल टूल्स, जो गणितीय अवधारणाएं हमने पढ़ी थी वहां पर आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले ये फॉर्मूले आपको पढ़ाए गए थे। 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, यानी कि r इज इक्वल टू रूट ओवर 2a का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे क्या रखेंगे आप 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आपने किसके जगह पे रखा, 1 प्लस कॉस थीटा के जगह पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 दूनी 4, ए स्क्वायर इसका भी स्क्वायर है, यानी यहां से क्या बाहर आएगा r इज इक्वल टू 2 बाहर a बाहर कॉस थीटा बाई 2। ये बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट है, ये काम आता है बच्चे, ये काम आएगा। क्लास 12 में भी ये फॉर्मूला काम आएगा, जहां जहां पढ़ोगे वहां तो काम आएगा ही आएगा। तो यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर हैं, यदि पहला सदिश और दूसरा सदिश दोनों बराबर हैं, तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। परिणामी का परिमाण निकालने के लिए आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 2a cos theta by 2. What is theta? Theta is the angle between vector A and vector B.
ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, और अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर हैं तब आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर पाओगे, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर पाओगे। ठीक है, चलिए, और ऐसे कंडीशन में हम देखते हैं कि डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन क्या होगा अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर हैं। वैसे मुझे आइडिया है कि आपको आइडिया है कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों बराबर हैं तो परिणामी सदिश को कहां होना चाहिए, अभी पता चल जाएगा। tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, यही होगा। लेकिन दोनों तो बराबर है, दोनों बराबर है तो ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस ए कॉस थीटा लिख सकते हैं ना अपन, दोनों बराबर है। तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस ए, कैसे, उसके साथ कॉस भी तो है। एक काम ही करते हैं, यहां से ए बाहर निकाल लेते हैं, निकाल लिया बाहर, तो यहां पे बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, यहां पे बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। आपने क्या किया, यहां से कॉमन निकाल लिया ए, ऊपर में ए साइन थीटा, नीचे में ए 1 प्लस कॉस थीटा, और यहां से क्या कैंसिल हो जाएगा, ए और एक कैंसिल हो जाएगा, यहां से ए और एक कट जाएगा, तो बचा क्या, आपके पास बच गया tan अल्फा। tan अल्फा इज इक्वल टू कितना, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा को अभी आपने क्या लिखा है, देखिए आपने लिखा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस, अच्छा बहुत छोटा हो गया होगा ये, बड़ा लिख देते हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। लेकिन इसके आगे का क्या करें, इसके आगे के लिए आपको यहां पे नजर दौड़ाना पड़ेगा और आपको अपनी पैनी निगाह जमानी पड़ेगी। हमने कुछ ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है, ये अलग है ना, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस a, ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस a, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस a। तो अगर यहां पे साइन a हो जाए तो इसका आधा हो रहा है, तो साइन a बाई 2 हो जाएगा, कॉस a बाई 2 हो जाएगा। अगर 2a का a हो जा रहा है तो a का a बाई 2 हो जाएगा, तो थीटा का क्या हो जाएगा बच्चे, थीटा का क्या हो जाएगा, जल्दी करिए, अरे बिल्कुल जल्दी करिए, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या है, नीचे में है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि tan अल्फा इज इक्वल टू, क्या कट रहा है यहां से, 2 और 2 कैंसल, एक कॉस, ओए होए, एक कॉस और एक कॉस कैंसल, साइन बाई कॉस क्या आ जाएगा, साइन बाई कॉस tan थीटा बाई 2 आ जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2। और यही तो सोचने वाली बात है, जब दोनों सदिश बराबर हैं तो परिणामी सदिश बीच में काम करेगा। अगर दोनों सदिश बराबर हैं तो परिणामी सदिश बीच में ही तो काम करेगा। ठीक है, आगे कुछ और है क्या, नहीं 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 नहीं। चलिए, तो आज के लेक्चर में हमने सदिशों के योग का त्रिभुज नियम और सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम फिर से पढ़ा, और परिणामी सदिश के परिमाण के लिए हमने व्यंजक निकाला है। आप फॉर्मूले याद रखिएगा, ये फॉर्मूले काम आएंगे, डेरिवेशन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, इस लेक्चर में बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।